जय हिंद, जय श्री राम। और आज हम लोग सिवान जिले के जो वर्तमान सांसद है कविता जी, उनके पैतृक निवास पे है। और आपको बता दें कि उनकी जो सासू माँ थी और पूर्व में यहाँ की विधायक भी रह चुकी है लौह माता जगमातो देवी जी, उनका आज 88वां अवतरण दिवस है। और उस अवतरण दिवस पे हमारे साथ महाराज जी उपस्थित है, काशी से आए हैं और इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। और आपको इनका एक और परिचय मैं बता दूं, ये राम मंदिर में लगभग 7 डिस्ट्रिक्टों को ये अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। राम मंदिर में बनने में इनका अहम योगदान भी था। इनसे हम बहुत सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। जी, स्वागत है। हम जगत जननी स्वरूपा मातृशक्ति होती है। प्रकृति भी एक माता है और उस माता को भरण पोषण करने वाले, जगत को भरण पोषण करने वाली एवं प्रजा संतति को पालने पोषणे और उसको अच्छी दशा दिशा देने में हमारा शास्त्र तो कहता है कि प्रथम माता ही गुरु है। और जिन माता का सुंदर स्वभाव जगत विदित हो, समाज के स्तर पर एक उच्च और एक सुंदर दिव्यता और पराकाष्ठा को प्राप्त किया हो, तो अपने आप में अद्वितीय होता है। और जैसी वृक्ष जड़ होती है वैसे ही संततियां भी होती हैं उनकी। आम के वृक्ष अगर अच्छा अपने सुंदर पोषण से पोषित है तो उसका फल बड़ा रसवर्धक एवं पौष्टिवर्धक होता है। तो हमारे उसी प्रकार से अजय एवं कविता जी जो यहाँ की सांसदा है, उनके द्वारा ये सुंदर चरित्र और संस्कार और उनके व्यवहार प्यार को भी देखा है। तो माता के प्रति इनकी भक्ति, पितृभक्ति, मातृपितृभक्ति अगर है तो आप एक सुने होंगे। माता जी के आदर्शों को और माता जी के वचनों को मानकर कौशल्या राम की माता थी, जन्म माता, जन्म माने जातक माता है, लेकिन वास्तविक मातृ स्नेह, मातृवत्सलता प्रदान करने वाली कैकेयी थी, जो आप लोग श्री राम जी के सुंदर चरित्रों में हम लोग उपाख्यान के रूप में सुनते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग, हमारे आचार्यों ने एक सुंदर पंक्ति लिखी है कि थी मात कैकेयी पिता दशरथ वचन प्रभु काले नहीं, लंका विजय कर आ गए श्री राम को मत भूलना, लंका विजय कर आ गए श्री राम को मत भूलना, तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना, कर्जा बहुत माँ बाप का इस बात को मत भूलना, इस राज को मत भूलना। तो कहने का मेरा एक ही अभिप्राय है, अभिप्राय ये है कि इनके अंदर मातृ पितृभक्ति है। तो जिसके अंदर मातृ पितृभक्ति होती है, हम लोग बहुत तेरे ही लोगों के द्वारा मुखों से ये सुना है कि जगमातो देवी एक बहुत ही अपने पुत्रवत जनता और परिवार समाज से प्रेम करती है। अपने 5 पुत्रों के अलावा जितने भी सिवान और विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी जन हैं, हम आप जितने भी हैं, सब उनके पुत्रवत थे। तो कहीं न कहीं से ये अगर जन मनसा के द्वारा ये वक्तव्य निकल रहा है तो कहीं न कहीं से 100 में 100% सही है। तो इन्होंने सही कहा कि श्री राम को न भूलना, साथ ही साथ माँ बाप को न भूलना। सच में अगर जो पुत्र माँ बाप को भूल जाते हैं, मुझे लगता है कि उनके जैसा मतलब अभागा कोई नहीं होगा। सच में अगर जो लोग माँ बाप को भूल जाते हैं। और इन्होंने एक और शब्द का जिक्र किया, भगवान राम को न भूलना। और आज 22 जनवरी के बाद से पूरे देश में, पूरे दुनिया राममय हो गई है। राम मंदिर का स्थापना भी हो गया, उसमें भी आपका अहम योगदान था। यहाँ तक नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे कि पूरा ब्रह्मांड जो है एक सुंदर उत्सव मना रहा है। और उस उत्सव के अंतर्गत बड़ी उत्सुकता पूर्वक हम सिवान जनपद में और पूरे सिवान के प्रतिनिधि स्वरूप कविता जी की इस पावन पवित्र, इनके माता श्री के पावन पवित्र भूमि पे हम लोग ये उत्सव राम ही के और माता कौशल्या के ही रूप में जगमातो देवी जी का मनाया जा रहा है। हम लोग भी बड़े उत्साह के साथ और उमंग के साथ यहाँ पर अपना अपना जहाँ तक जो हिस्सा हो सकता है वो आकर हम लोगों ने लिया। बड़ा आनंद आया। बहुत सुंदर यहाँ पे संगीत और वादन और बहुत विशिष्ट दिव्य महाविभूतियां भी आई हैं। आप मीडिया प्रभारी लोग भी बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे दिख रहे हैं
और आप सारे लोग कहीं न कहीं से विशेष धर्म से जुड़े हैं, जो ऐसे पावन पवित्र जगह पे आप लोगों का आगमन हुआ। आप लोगों को बहुत सारा शुभ। अंत में मैं चाहूंगा अपना एक बार परिचय बता। जी, मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हरिनारायण हरिबंधु जी, जो सिवान डिस्ट्रिक्ट ही मेरा मानपुर पते जी, बाबा के पते जी जो हरिराम ब्रह्म है, उनके मैं वंशज हूँ और उन्हीं के कुल खानदान से मैं आता हूँ। और मैं BHU यूनिवर्सिटी से तबला एवं संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से आचार्य का एक सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, आचार्य पद पर निर्वहन करते हैं। और मैं उप PhD हूँ। दूसरी विषय ये है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कई देशों में मेरी कथाएं चलती हैं और अष्टादश पुराणों की मैं कथा वाचन करता हूँ। किसी भी पुराण का हो, गुरु की कृपा है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु के नखचंद्रिका रज को लेकर हम यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ जहाँ मुझे शुभ अवसर मिलता है, धर्म के प्रचारार्थ, सनातन धर्म के प्रचारार्थ हम इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं और अपना वक्तव्य कथा के माध्यम से देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। और अभी आप सुन रहे हैं गुरु को, और किस तरीके से इन्होंने वर्णन किया भगवान श्री राम और साथ ही साथ माँ बाप के लिए। और सच में कहीं ना कहीं माँ बाप हम लोग के लिए दुनिया में एक बार मिलते हैं, और जो पुत्र माँ बाप को भूल जाए उससे बड़ा भागा कोई नहीं है। और मुझे लगता है कि अजय सिंह के इस प्रयास से तमाम लोगों को सीखने की आवश्यकता है और अपने माँ बाप को भी इस भगवान की मूर्ति में इस तरीके का जो ये करना चाहिए, ताकि हम लोग अपने माँ बाप को जब हर दिन घर से सुबह निकले तो अपने माँ बाप को देख के निकले और ऊर्जावान होकर निकले। बाकी तमाम चीजों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो में सिर्फ और सिर्फ